हर लम्हा बदलता है ये जहां, यहाँ कोई चीज ना रुक पाई, फिजूल है गम में खोना, इसलिए हमने भी हंसकर जिंदगी बिताई। व्हाट इज द रियलिटी? ब्रह्म इज द रियलिटी। व्हाट इज द ब्रह्म? वी आर द ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। जो व्यक्ति ये जानता है कि मैं सब कुछ नहीं जान सकता, वो बहुत कुछ जानता है, और जो ये कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वो कुछ भी नहीं जानता। हकीकत से थे हम कितने दूर, ये इल्म ना हमें हो सका। जो गम है वो फरे हुए ख्याल है, फिर क्यों इस ख्याल में पूरा जीवन बिता दिया। दुख। दूसरा समुद्या, तीसरा निरोध, चौथा अष्टांगिका मार्ग। सर्वर की वेलोसिटी के ऊपर ये आधारित करता है कि टाइम और स्पेस कैसा हो। सत्य अनंत है, हर अलग अलग दृष्टिकोण से उसे देखा जा सकता है, केवल एक दृष्टि से सत्य को बांधा नहीं जा सकता। एक ही पार्टिकल एक ही टाइम पर दो जगह पे मौजूद हो सकता है। स्याद अस्ति, स्याद अनस्ति, स्याद अस्ति नस्ति, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नस्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नस्ति अवक्तव्य, स्याद अवक्तव्य। तो व्हाट इज रियलिटी? सत्य क्या होता है? लेकिन सत्य क्या होता है उससे जानने से पहले यह जान लो कि सत्य क्यों जाने क्या होता है। आखिर मेरी ऐसी क्या अटकी पड़ी है कि मैं जानूं सत्य क्या होता है? तो उसके लिए इतना बता देता हूं कि जब आप सत्य की खोज के लिए निकलते हो ना, अगर आप विज्ञान की फील्ड से निकलते हो तो आप अलग अलग उस क्षेत्र में रिसर्च करते हो। जब आप फिलॉसफी की दृष्टि से सत्य को देखते हो तब आप ईश्वर की तरफ जाते हो। तो जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, धर्म का निर्माण हो, वैल्यू सिस्टम का निर्माण हो, या फिर चौराहे पे जो ये करते हो ना कि नहीं 100% मेरी गारंटी है, सत्य यही होता है, यही रियलिटी है, ये जितनी चीज़ें, ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी अगर हम इतना जान लें कि सत्य क्या है। आखिर हमारी साइंस किस लिए इतनी रिसर्च करती है? एक रियलिटी के पीछे ही तो है। व्हाट इज़ अल्टीमेट रियलिटी? साइंस उसके पीछे लगी है। जब फिलॉसफी उसके पीछे लगी तो वो एट द एंड या तो ये कहेंगे कि सत्य ये होता है, वहीं पर रुक जाते हैं, या कुछ लोग एक स्टेप आगे जा करके बोल देते ईश्वर सत्य है। ईश्वर क्या है? सत्य ही ईश्वर है। तो ऐसी ऐसी कई बातें हैं। तो मैंने आपको, जो पहले मेरे व्यूवर्स हैं उन्हें पता होगा कि मैंने ऐसा कहा था कि हम अलग अलग फ़िलॉसफीज़ के ऊपर बात करेंगे। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि अलग अलग फ़िलॉसफी के बजाय कि जैसे कि हम बौद्धिज़्म जैनिज़्म अलग कर रहे हैं, उससे अच्छा केवल एक कोई सामाजिक टॉपिक उठाया जाए, या ऐसा कोई टॉपिक उठाया जाए जिस पे कि बहुत बहस चलती है, और अलग अलग फ़िलॉसफीज़ को वहीं पे रख के देख लें कि इस विषय के ऊपर कौन सी फ़िलॉसफी, कौन सा दर्शन क्या बोलता है, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसीलिए अब से मैं ये करूँगा कि जो भी हमारे विषय होंगे उन्हें हर दर्शन में समझने की कोशिश करेंगे, फिर अंततः अपने दिमाग से एक निष्कर्ष निकालेंगे और समझेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो उसी के लिए आज इसमें हम पहले जैनिज़्म, बौद्धिज़्म, वैदांतिक फ़िलॉसफी और हम सबकी फेवरेट चारवाक फ़िलॉसफी, इन सब की बात करेंगे। उसके बाद हम वेस्टर्न फ़िलॉसफीज़ की बात करेंगे, फिर हम साइंस की बात करेंगे और गीता की बात करेंगे। इनसे समझेंगे कि सत्य क्या है। और मैं दावे से इतना तो कह सकता हूँ कि आप ये समझो कि ना समझो कि सत्य क्या होता है, लेकिन इतना ज़रूर समझ जाओगे कि सत्य की पूरी डिबेट क्या है, आखिर की क्या क्या परिभाषाएं सत्य की दी गई हैं, इतना तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जैन की बात कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आप कभी भी किसी से लड़ने नहीं जाओगे। कम से कम इस बात पे तो नहीं जाओगे कि नहीं 100% मेरी गारंटी ऐसा होता, ये तो कम से कम नहीं करोगे। तो चलिए सबसे पहली शुरुआत जैन दर्शन से करते हैं। जैन दर्शन में सिद्धांत आता है अनेकांतवाद का। हालांकि इतना भी जान लो, जितने दर्शन हैं उन सब का, विज्ञान का, सबका मूल उद्देश्य केवल सत्य को जानना ही है। तो इस वजह से आज ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जैन दर्शन बात करता है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद क्या? कि सत्य केवल एक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। सत्य बहुआयामी होता है। बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल, अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। जैसा कि वेदों में भी कहा गया, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तुम्हारी दृष्टि कुछ और हो सकती है, मेरी दृष्टि कुछ और हो सकती है, मेरे अनुभव कुछ और हो सकते हैं, वो मेरे लिए सत्य हैं। किसी और के अनुभव उसके लिए कुछ और हो सकते हैं, वो उसके लिए सत्य हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा अपोदीपो भवा, तुम्हारा जो स्वयं का अनुभव है वही तुम्हारे लिए ज्ञान है। अच्छे से समझाता हूँ। मानो कि एक प्रॉब्लम आई कि रोड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए अब क्या करा जाए? तो 4 इंजीनियर बैठे। एक का दिमाग थोड़ा डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर में चलता था, तो वो कहता है कि ऐसा करते हैं, फ्लाईओवर्स और हाईवे और रोड को थोड़ी बड़ी कर देते हैं, जिससे कि हमें थोड़ी आसानी होगी ट्रैफिक को मैनेज करने में। अब उनमें से दूसरा था, वो इन्वायरमेंटलिस्ट टाइप का था। वो कहता है कि नहीं,
अगर ये करेंगे तो इन्वायरमेंट हार्म होगा। लेकिन फिर भी अगर हमें मैनेज करना है तो ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि हम पर्सनल जो गाड़ियाँ हैं उन्हें कम करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दें, जिसकी वजह से रोड पे ट्रांसपोर्ट कम होगा तो जाम आम जैसी कोई समस्या नहीं आएंगी। अब जो तीसरा था वो थोड़ा टेक्निकल दिमाग का था, थोड़ा टेक्नोलॉजी वाइज ज़्यादा उसकी रुचि थी। वो क्या था, ऐसा करेंगे हम, जो ये हमारे सिग्नल है ना पुराने हो चुके हैं, हम मशीन लर्निंग वाले बनाएंगे, एआई वाले बनाएंगे, जिससे ये रियल टाइम में डाटा को मॉनिटर करके पूरे चौराहे का अच्छे से कवरेज लेकर के अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे ट्रैफिक को। उनमें से चौथा था वो थोड़ा सोशियोलॉजिस्ट टाइप का था। वो कहता है ऐसा करते हैं, ये देखो कि दिक्कत कहाँ से शुरू होती है। सुबह जब जितने जॉब वाले हैं एक टाइम पर जाते हैं और शाम को इन लोगों की एक ही टाइम पर छुट्टी होती है, तभी ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ऐसा करते हैं कि हर डिपार्टमेंट के या हर सेगमेंट के अनुसार कि तुम्हारा जो जॉब का टाइम होगा इतना टाइम पे होगा, छुट्टी अलग टाइम पे होगी। ऐसा करेंगे तो ज़्यादा जाम वाली कोई दिक्कत नहीं आएगी और लोग आसानी से अपने घरों में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर हम किसी के भी व्यू को गलत नहीं बता सकते हैं या किसी की राय को भी गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सबकी जो राय है वो तर्क संगत है, तर्कपूर्ण राय है। तो अब किसे गलत बोलेंगे, क्योंकि गलत तो यहाँ पर है ही नहीं। कोई इन्वायरमेंट की नज़र से देखता है तो कोई टेक्नोलॉजी की नज़र से देखता है, कोई डेवलपमेंट की नज़र से देखता है तो कोई वहाँ पे सोशियोलॉजी की नज़र से देखता है। सबके अलग दृष्टिकोण है, गलत तो कोई नहीं है यहाँ पर। उसी को उन्होंने कहा जैन ने कि ये अनेकांतवाद है, सत्य सबका अलग हो सकता है, बहुआयामी सत्य हो सकता है। हालांकि बुद्ध भी इतनी बात करते हैं, लेकिन जैन थोड़ा आगे हैं। जैन कहते हैं कि नहीं, केवल इतने से समझ में नहीं आएगा, हम स्यादुवाद का कंसेप्ट लाते हैं। स्यादुवाद क्या, स्याद जो शब्द है वो शायद से आता है, तो स्यादुवाद में भी उन्होंने सप्तभंगी दिया। सप्तभंगी मतलब 7 तरीके दिए अपनी बात को कहने के, कि जब भी आप कहो तो शायद लगा कर कहो कि मैं पूरा दावा नहीं कर सकता हूँ, कोई गारंटी नहीं है मेरी, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है। तो ये जैन का कंसेप्ट था। उन्होंने बताया स्याद अस्ति, स्याद अनस्ति, स्याद अस्ति नस्ति, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नस्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नस्ति अवक्तव्य, स्याद अवक्तव्य। मतलब कि शायद ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा नहीं भी हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा नहीं भी हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है लेकिन अवक्तव्य है। अवक्तव्य मतलब जिसका कि कोई डिस्क्रिप्शन ना दिया जाए, कोई रीज़न नहीं है। शायद ऐसा नहीं हो सकता, वो भी अवक्तव्य है, उसका भी मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन नहीं लगता कि नहीं हो सकता शायद। तो ऐसे जैनों ने कंसेप्ट दिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए समझना हो जाता है कि जैन हमें ये समझाते हैं कि इतना मान लो कि हम पूरा कभी नहीं जान सकते हैं, पूरा जितनी चीज़ें हैं संसार में हम नहीं जान सकते हैं। और वास्तविकता में जो व्यक्ति ये जानता है कि मैं सब कुछ नहीं जान सकता, वो बहुत कुछ जानता है, और जो ये कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वो कुछ भी नहीं जानता है। इस तरीके से जैनों ने बताने की कोशिश करी कि सत्य क्या हो सकता है। और हालांकि इतना हमें समझ में आया जैन के दर्शन से कि हम ये नहीं जान सकते कि सत्य क्या है। तो इसीलिए जो केवल हमें दिखाई दे रहा है या जितना हम मान रहे हैं, उसे हम केवल इतना माने ये हमारा सत्य है जो हम जानते हैं। दूसरे के लिए कुछ और सत्य हो सकता है तो उसे हमें मानना चाहिए। और इतनी बात मेरी आप याद रखना, अभी आगे गीता के जो श्लोक बताऊंगा वहाँ समझ में आएगी कि सत्य ही धर्म है और सत्य ही आपका ईश्वर है। इसी वजह से जैनिज़्म बौद्धिज़्म सत्य तक ही सीमित रहते हैं, तो उनमें ईश्वर का कंसेप्ट नहीं होता है। जैनों में बुद्ध में भगवान नहीं होते हैं, और जो आप भगवान महावीर या भगवान बुद्ध देखते हो वो अलग कंसेप्ट है, उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे। तो इसी वजह से क्योंकि ये लोग सत्य को वहीं तक सीमित कर देते हैं, सत्य तक, इसीलिए ये भगवान तक ईश्वर तक नहीं जाते हैं। और जो वैदांतिक फिलॉसफी है वो सत्य से थोड़ा आगे जाने की कोशिश करती है, तो वो ईश्वर को लाती है, अभी उसकी भी बात करेंगे। तो अब इनसे पूछा असत्य क्या होता है, तो असत्य मतलब झूठ नहीं होता है। असत्य मतलब इन्होंने कहा कि ना जानना ही असत्य होता है, इग्नोरेंस। जब हमारे अंदर ज्ञान की कमी होती है और उस अज्ञान में जो भी हम काम करते रहते हैं तो वो हमारे लिए असत्य है। मतलब कि आप जब सत्य को जान जाओगे तभी भी इस दुनिया में जियोगे, लेकिन तब आपके लिए जीना सरल हो जाएगा, आपके सारे जो कष्ट हैं उनका निवारण हो जाएगा। लेकिन जब तक आप अपने ये असत्य की दुनिया में जीते रहोगे, असत्य की दुनिया क्या कि जब तक हम सत्य को नहीं जानते हैं, इग्नोरेंस में जी रहे हैं, तो जब तक असत्य की दुनिया में जीते रहोगे सारी दुख तकलीफ़ें आपको घेरे रहेंगी। केवल जैन दर्शन में इतना समझने वाली बात है कि सत्य अनंत है, हर अलग अलग दृष्टिकोण से उसे देखा जा सकता है,
केवल एक दृष्टि से सत्य को बांधा नहीं जा सकता। अब हम बात बुद्ध की कर लेते हैं। तो जब बुद्ध से पूछा तो बुद्ध का समझाने का तरीका बहुत अच्छा था। बुद्ध इन बातों में नहीं जाते थे कि 7 तरीकों में बांट दो, या शंकराचार्य जो बाद में आए अभी बात करेंगे, इतनी गहराई में बुद्ध नहीं जाते थे, क्योंकि बुद्ध जानते थे जनता हमारी भोली है, इतनी चीज़ों को नहीं समझ पाते है, इतनी चीज़ों को नहीं जानती है। तो ऐसे बताऊंगा कि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, और अंततः जहाँ पे ये तुम्हें लेकर के जाएंगे मैं भी तुम्हें वहीं लेकर के चला जाऊँगा, लेकिन बड़ी आसानी से। तो बुद्ध कहते हैं अच्छा ये बताओ, सत्य जान लेना, लेकिन सत्य जानना क्यों ये बताओ पहले। तो लोगों ने कहा कि प्रभु नहीं पता क्यों जानना है सत्य। उन्होंने कहा ये बताओ तुम्हारे जीवन में दुख है कि नहीं। क्या कैसा दुख, मैं तो सुखी हूँ। तो बुद्ध ने कहा ये बताओ कल को मरने का दुख है कि नहीं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल है। मरने का दुख केवल मरने वाले को नहीं होता, अपने परिजनों को खोने का भी होता है। अपने परिजनों को अगर बीमार अवस्था में देखते हो तो वो भी दुख होता है, और जो बीमार है उसे तो है ही दुख। बुढ़ापे का दुख, इतने सारे दुख जब उन्होंने दिखाए कि ये तो बड़े दुख हैं, और आम जो हमारी ज़िंदगी है हर दिन कोई ना कोई नई तकलीफ़ आती रहती है। सबने कहा जी मालिक सही बोल रहे हो, तो अब बताओ तो क्या करें। तो उन्होंने कहा बस इसी दुख से ही छुटकारा पाने का नाम सत्य है। सत्य को जान लोगे इस दुख से आपका छुटकारा हो जाएगा। 4 आर्य सत्य हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है बताओ अब क्या है। बुद्ध ने कही सुनो। तो बुद्ध ने कहा कि पहला दुख, दूसरा समुदया, तीसरा निरोध, चौथा अष्टांगिका मार्ग। और लोगों ने कहा मालिक ये क्या होते हैं। कि दुख ये संसारी दुख का कारण है, दिस वर्ल्ड इज़ होल ऑफ सफरिंग। फिर कहा निरोध, वो समुदया क्या चीज़ होती है। समुदया की अब इसका कारण जान लो क्या है। तो उन्होंने कहा जी मालिक बताओ कि दुख का क्या कारण होता है। तो जब दुख के कारण की बात करी गई, बुद्ध ने कहा कि जो तुम इग्नोरेंस में जी रहे हो, मतलब कि ये जो दुनिया है ये असत्य है। यहाँ पे भी वही जैनिज्म से मिलती जुलती बात करी गई है कि ये दुनिया असत्य है, यहाँ पर जो तुम जी रहे हो। तो जब तक इसमें जीते रहोगे, इसी को सच्चाई मानकर जीते रहोगे, तब तक तुम्हें ये सारा दुख रहेगा। तो समुदया उन्होंने बताया। अब बताते हैं निरोध, कि अब निरोध कैसे करें। तो निरोध के लिए बुद्ध ने 4 मार्ग, चौथा जो आर्य सत्य था अष्टांगिका मार्ग, वो बताया। उसमें बुद्ध कहते हैं कि सही वचन हो, आपकी सही दृष्टि हो, सही विचार हो, चोरी ना करो, सही कर्म हो, सही तरीके से सोचने समझने की क्षमता हो। ऐसे ही उन्होंने 8 मार्ग दिए। 8 मार्ग ऐसे थे जो कि हर आदमी को पालन करने चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मोरालिटी होनी चाहिए, झूठ मत बोलो, अच्छा काम करो, चोरी ना करो, सबसे प्रेम से बातें करो। तो यही सब बुद्ध ने बताए। लेकिन जरा आप ये सोचिए, ये 8 कोई छोटी बात नहीं है, बहुत गहरी चीज़ें हैं। ये 8 अपने आप में सिद्धियाँ हैं। अब आप बताइए, सब जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं। ये गलती से निकल जाता है, या हंसी मजाक में भी निकल जाता है। या कुछ लोग कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन ही जाती है कि गुस्सा आ जाता है। तो वही बुद्ध जो समझा रहे थे, हालांकि ये बात बहुत नॉर्मल थी कि आम आदमी की समझ में आ जाए, और अगर आम आदमी फॉलो कर लेगा तो वो सत्य को जान लेगा। लेकिन क्योंकि ये अपने आप में ही एक एक सिद्धि है, तो इन्हें इतनी आसानी से नहीं पाया जा सकता। बुद्ध का भी यही कहना है कि सत्य मल्टी डायमेंशनल होता है, एक डायमेंशन सत्य का नहीं होता है। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बीच में बहुत बड़ा विशाल पर्वत था, उसके आसपास चारों दिशाओं में एक एक गांव था। अब जब नॉर्थ की तरफ से एक आदमी देखता है पहाड़ को, तो बहुत हरा भरा पहाड़ दिखाई देता है। वहीं साउथ की तरफ से जो देखता है, तो वहाँ पे केवल उसे मिट्टी दिखाई देती है, पत्थर दिखाई देता है। अब एक बंदा था वेस्ट की तरफ, जब वो वेस्ट की तरफ से देखता है तो झील दिखाई देती है, झरने दिखाई देते हैं। और एक ईस्ट की तरफ से देखता है तो उसे केवल कोहरा ही कोहरा दिखाई देता है। अब जो जिस तरीके से पहाड़ को देख रहा था, जिस तरफ से पहाड़ को देख रहा था, उसे पहाड़ वैसा ही दिखाई दे रहा था। उसे लगता है कि यही पहाड़ है, जबकि पहाड़ जिस भी दृष्टिकोण से या जिस भी तरीके से जो देख रहा था, सबके लिए अलग था। अब यहीं पे बुद्ध कहते हैं कि तुम एक छोटी सी भी बिंदु को तभी पूरी तरीके से जान सकते हो जब तुम उसका पूरा जानते हो। इसे अगर और अच्छे से समझाना हो तो मैं बताता हूँ। जैसे कि मेरी ये एक उंगली है, इस उंगली का जो डॉक्टर होगा वो इसे तब जान सकेगा, अच्छी तरीके से तब जान सकेगा जब वो पूरी बॉडी के बारे में जानता हो, तब तो वो हाथ का स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो सकता है। अब जो पूरी बॉडी के बारे में नहीं जान सकता तो वो किसी चीज़ का एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर कैसे बन सकता है। तो वही बुद्ध ने बताया
कि अगर आपको किसी भी एक चीज़ को पूर्ण रूप से जानना है तो आप पूरे संसार को अच्छी तरीके से जानते हो, थोड़ा बहुत तो हर चीज़ के बारे में जानते हो, तब आप किसी एक चीज़ को पूर्ण रूप से जान सकते हो। और इसके लिए एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल दिया जाता है हाथी का, कि 4 अंधे लोग लाए जाते हैं और एक हाथी होता है। अब एक अगर हाथी की सूंड पकड़े तो वो बोलता है कि हाथी ऐसा होता है जैसे कि कोई पेड़ की मोटी सी डाल हो। एक हाथी का पैर पकड़ता है तो वो कहता है हाथी ऐसा होता है जैसे खंबा हो। तो सबके अपने अलग अलग अनुभव थे और अपने अलग अलग अनुभव ही उनके लिए सत्य हैं। तो यही बात इन्होंने भी समझाई। अब इनसे जब असत्य के बारे में पूछा गया तो इन्होंने भी जैन की तरह असत्य को बताया कि असत्य क्या होता है। तो इन्होंने कहा कि असत्य वही होता है कि आपकी इग्नोरेंस की वजह से आए। जब आप चीज़ों को नहीं समझते हो, नहीं जानते हो, तो वो असत्य बन जाते हैं। बोले तो असत्य का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो इग्नोरेंस, और इग्नोरेंस इसलिए है क्योंकि माया है, तृष्णा है। यहाँ पे बुद्ध ने शब्द दिए तृष्णा। तृष्णा क्या होती? लस्ट, डिज़ायर, कि जब तक आपकी ये तृष्णा है, डिज़ायर है, यही समुद्या भी है आपका, कि यही आपके सारे दुखों का कारण है, क्योंकि ये आपके ज्ञान के ऊपर पर्दा डाले। जब आप इसे हटा दोगे तब आप असत्य से दूर हो जाओगे और सत्य के निकट हो जाओगे। सत्य के निकट होने से आपके दुख समाप्त हो जाएंगे, आप जियोगे इसी दुनिया में। तो ये बुद्ध का दृष्टिकोण था। अब हम बात कर लेते हैं वेदांत दर्शन की। वेदांतिक कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि शंकराचार्य यहाँ पे 3 कंसेप्ट दे देते हैं। केवल सत्य असत्य नहीं, बल्कि यहाँ पे मिथ्या भी होती है। मिथ्या क्या होता है अभी बात करेंगे। तो जब शंकराचार्य से पूछा गया कि सत्य क्या होता है, शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्य है। कहा ब्रह्म क्या होता है? कि सत्य ही ब्रह्म है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्यम ब्रह्मे जीवो ना परा, कि केवल और केवल ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत को असत्य नहीं बोला, कि या तो ये भी नहीं बोला कि जहाँ पे अभी हम जी रहे हैं वो असत्य है, ऐसा कुछ नहीं कहा। केवल इतना कहा कि ब्रह्म सत्य, बाकी की जो जगत है वो मिथ्या है। जब शंकराचार्य से पूछा कि बताओ ब्रह्म क्या है, तो उन्होंने कहा कि अभी बताया तो था, ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्यम ब्रह्मे जीवो ना परा, कि ये जो जगत है ये मिथ्या है, ब्रह्मा सत्य है, और जो हम जीव हैं हम ही ब्रह्म है। उसके बाद बोलते अहम ब्रह्मास्मि। अब समझ में आई बात आपकी? मतलब कि एक तो सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य। ब्रह्म क्या है? हम ही ब्रह्म है। व्हाट इज़ द रियलिटी? ब्रह्म इज़ द रियलिटी। व्हाट इज़ द ब्रह्म? वी आर द ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। ये वक्तव्य था शंकराचार्य का। शंकराचार्य ने कहा कि यहाँ पे भटकने की आवश्यकता कहीं नहीं है। केवल अपने आप का जो साक्षात्कार कर लेता है, अपने आप के जो दर्शन कर लेता है, वो दुखों से अपने आप मुक्त हो जाता है, क्योंकि हम ही ब्रह्म है और कहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, और वही ब्रह्म ही सत्य और कोई दूसरा सत्य भी नहीं है। हालांकि जब इन सब की बात कनेक्ट करोगे तो आपस में एक सी मिलती हैं कि सत्य के लिए कोई परेशान होने की बात नहीं है। जैसा जिसका पॉइंट ऑफ व्यू वैसा अपना सत्य तुम मान सकते हो। यहाँ पे भी अगर मेरी बात करी गई कि मैं ब्रह्म हूँ, तो मेरा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो मेरे लिए सत्य हो सकता है। इसमें लड़ने की आपस में बात कुछ नहीं होती है। फिर शंकराचार्य से सवाल किया कि ठीक है, जगत आपने मिथ्या बताया, लेकिन ये मिथ्या क्या होती है? शंकराचार्य ने कहा कि मानो सपने में हो तुम। सपने में जब तक रहते हो तो वो उस समय तक सच लग रहा होता है कि यहाँ पे हर चीज़ सच होती है सपने में। कभी आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि सपने में हम फिसल के गिर गए, और असली में जब नींद खुलती है तब पता लगता है अरे वो तो सपना था। या कभी बड़े मीठे मीठे प्यारे प्यारे सपने आ रहे होते हैं, लेकिन जब तक हम सपने में होते हैं तब तक ये पता होता है कि वो सपना है। जब सपना टूटता है उसके बाद तब जब आंखें खुलती हैं तब दिखता है अरे वो तो सपना था, वो असलियत थोड़ी थी। तो ऐसे ही ज़्यादातर होता है। तो अब इनसे कहा ठीक है, हमने मान लिया वो सपना है, ठीक है, जो जगत है मिथ्या है, सपना है जगत, लेकिन सपने के लिए सोना ज़रूरी है। तो ये नींद क्या है? उन्होंने कहा ये नींद ही माया है। जो माया का पर्दा पड़ा या जो माया की नींद आपके ऊपर छाई है, ये आपको इस स्वप्न लोक में डाले है। इसी वजह से धरती को कभी कभी स्वप्न लोक भी बोल दिया गया है। ये जो आपकी बुद्धि पर, जो आपकी आंखों पे माया का पर्दा है, वो आपको इस मिथ्य जगत में डाले है। अब पूछा अच्छा ये बता दो चलो कि असत्य क्या है? असत्य का इन्होंने भी वही कहा, अज्ञानता के कारण हो। अज्ञानता का यहाँ ये मतलब था कि जिसे हम जानते ही ना हो वो असत्य है। सत्य असत्य मतलब झूठ नहीं होता है। असत्य का केवल इतना मतलब होता है कि जिसे हम जानते ही नहीं हैं वो असत्य है। तो लगभग तीनों में लगभग सेम बातें थीं, बस शंकराचार्य का मिथ्य अलग था। मिथ्य क्या है कि ये ऐसी दुनिया है, सपने की दुनिया है, यहाँ पे कुछ भी सच नहीं है, इस वजह से यहाँ पे दुख मिलता है।
और जब लोग इस बात को समझ जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, अपने अंदर के ब्रह्म को जान लेंगे, ये जान लेंगे कि जगत परिवर्तनशील होता है, तब वो इस बात को मान लेंगे कि ठीक है, यहाँ पे चीज़ें बदलती हैं तो अब यहाँ पे दुख का कोई कारण होता नहीं है। और वहाँ पे बुद्ध ने क्या कहा था कि जो सत्य होता है वो इवॉल्विंग नेचर का होता है, बदलता रहता है। यही बात ठीक बोली थी जैन ने कि जो सत्य होता है वो अपने आप को परिवर्तन करता रहता है, बदलता रहता है। लेकिन शंकराचार्य बोलते हैं कि सत्य ब्रह्म है। ब्रह्म क्या होता है? कभी भी बदलाव नहीं होता ब्रह्म में। उन्होंने कहा किसी भी देश काल परिस्थिति में, मतलब कि टाइम प्लेस और सिचुएशन में जो ब्रह्म है या फिर जो सत्य है वो बदलता नहीं है, वो एटर्नल होता है, ठीक है, अविनाशी होता है। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं सर्व खलिद्वम ब्रह्मा, मतलब कि हर चीज़ ही ब्रह्म है, हर समय पर, हर स्थान पर, हर सिचुएशन पर। अगर हर जगह ही ब्रह्म है तो उसमें परिवर्तन क्या होगा, बदलेगा क्या? इसीलिए कहा जो तुम्हारी आत्मा है, मूल ढांचा है, वो कभी नहीं बदलता है। अब हम थोड़ी चारवाक की बात कर लेते हैं। इन लोगों ने थोड़ा बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड करा, लेकिन चारवाक अपनी मस्ती में मस्त थे। चारवाक ने कहा देखो कुछ नहीं होता है, जो मुझे सामने दिखाई देगा, जो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देगा, मैं वही मानूंगा, यही सत्य है। जिसे हम थोड़ी बुद्धि लगाकर वो समझ सकते हैं, और जो हमारे सामने है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बस बात खत्म। हालांकि आप नोटिस करो कि अभी तक इन तीनों की बात करी, ये तीनों भी यही कह रहे हैं, कहीं बस थोड़ी बहुत शब्दों का अंतर है, लेकिन कह तो यही रहे हैं कि जो भी तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू हो वो तुम मानो, वो सत्य है। इन्होंने भी ये कहा कि जो मुझे दिख रहा है उसी को मैं सत्य मानूंगा। तो कहीं पे ज़्यादा कोई भेदभाव नहीं हुआ है। उन्होंने तो ये चारवाक ने कहा, चारवाक के बड़ा फेमस है, पियो पियो, बार बार पियो, तब तक पियो जब तक गिर ना पड़ो, फिर अपनी पूरी शक्ति लगाओ, पूरी शक्ति लगा कर उठो, जब उठो फिर पियो जा करके। अगर रुपए पैसे ख़त्म हो जाए पीने के लिए तो किसी से उधार मांग करके पियो, लेकिन पियो ज़रूर, क्योंकि उनका यही मानना है कि जो भी चीज़ हमारे सामने यही सब सत्य है, बाकी सब फालतू बातें हैं। और हालांकि ये लोग बड़ी इन चीज़ों को कॉम्प्लिकेट बनाते हैं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि हर जगह केवल सत्य को घुमा फिरा के इसी कसौटी पे खड़ा कर दिया गया कि यही सत्य है। सत्य का केवल इतना उद्देश्य है, जब आप इन चीज़ों को समझ लेते हो ना कि ये रियलिटी होने वाली है, यही रियलिटी है, या मेन पावर केवल मैं हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव मेरे लिए सही, दूसरे के दूसरे के लिए सही, सब यही अभी तक बात कर रहे हैं। जब इस चीज़ को हम समझ लेते हैं तो जो हमारा जीवन होता है बहुत ज़्यादा सुखी हो जाता है। हम किसी बहस में नहीं पड़ते हैं, जो तुम्हारा अनुभव, जैसा तुम्हारा विचार है वैसा करो। भगवान कृष्ण गीता में, पूरा गीता पढ़ाने के बाद अर्जुन से क्या कहते हैं, ठीक है मैंने तुम्हें हर चीज़ बता दी, अब माय डियर पार्थ, जो तुम्हें अच्छा लगे अपने अनुसार, अपनी बुद्धि अनुसार जो करना हो वो करो जा करके, तुम उसके लिए स्वतंत्र हो। ये नहीं कहा कि मैंने बताई अब मेरी मानो, मत मानो, अपनी बुद्धि अनुसार करो। अब थोड़ी हम वेस्टर्न फिलॉसफी देख लेते हैं, हालांकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं। प्लेटो ने जरूर एलगरी ऑफ केव दी थी, जहाँ पर की बात करी कि जब आप सत्य को जान लोगे तो ये जो गुफा में लोग जी रहे हैं, संसार को गुफा दिखाया था, और उसमें कुछ लोग भयावह दृश्य एक परछाई बना करके दिखा रहे हैं, और बाकी सब लोग उसी को देख के डर रहे हैं। एक ने थोड़ी बहुत हिम्मत करी, थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित करा, बाकी लोग तो इग्नोरेंस में जी रहे हैं। एक ने जब थोड़ा ज्ञान हुआ, बाहर निकल के देखा, ज्ञान क्या, अपने अनुभव से बाहर जब निकला देखा तो उसे खुला आसमान मिला, खुला मैदान मिला। प्लेटो ने कहा कि ठीक इसी की तरीके से जो बाहर संसार था ये एक आदर्श दुनिया है, आदर्श वर्ल्ड है, वहाँ पर हमें जाना है, वो सत्य है, और जो असत्य है वो कुछ नहीं होता, आधा सत्य होता है। इन्होंने आधे सत्य को असत्य कहा और कहा कि आत्मा होती है, अपनी आत्मा को समझ लोगे तो तुम सत्य के निकट जा सकते हो। ये भी जब बात ज़रा समझोगे, ये बहुत ज़्यादा भारतीय दर्शनों से मिलती है कि अपनी आत्मा समझ लोगे तो तुम सत्य को समझ जाओगे। बौद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो सत्य है मेरे लिए। शंकराचार्य कह रहे ब्रह्म सत्य और ब्रह्म तुम हो। अब मेरे लिए जो भी होगा मैं जानता हूँ सत्य है। यहाँ पे भी उन्होंने भी वही बात करी, आत्मा को जान लो वही सत्य है, और वही तुम्हें एक वो जो आइडियलिस्टिक वर्ल्ड है वहाँ पर लेकर के जाएगी। यहाँ पर मुझे कांट की बात बहुत अच्छी लगती है। कांट कहते हैं कि कभी भी इतना जान लो, अपनी बुद्धि में इतना बैठा लो कि पूर्ण रूप से सत्य क्या है वो तुम कभी जान नहीं सकते हो। इतना समझ लो, अपने केवल अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ समझने में आए उसे सत्य मानो, ज़्यादा दिमाग यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है नहीं। एरिस्टोटल का मुझे ज़्यादा कुछ सटीक लगा नहीं, उन्होंने केवल इतना बोला कि जो
थोड़ी बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट से समझी जाए वो सत्य होता है। ये मटेरियलिस्टिक बातें थी। कांट का मुझे यहाँ पे ठीक लगा और उसके बाद प्लेटो का भी ठीक था, लेकिन एरिस्टोटल बोलते हैं कि थोड़े बहुत जो साइंटिफिक टेम्परामेंट से समझने में चीज़ें आए वो सत्य होते हैं। वेस्ट में एक और फिलोसफर हुआ सोरेन नाम का, उसने थोड़ी बहुत बुद्धिज्म से मिलती जुलती बात करी। उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव बने वही सत्य है, उसी को मानो। सत्य सब्जेक्टिव होता है, सबके लिए अलग होता है, तुम्हारे लिए तुम अपना सत्य जानो। तो सोरेन ने थोड़ी ऐसी बात करी। सोरेन का भी सत्य उसको लेकर के सबका पर्सपेक्टिव पूरी दुनिया का हम देख चुके एक ही है, तुम अपना सत्य तुम तक जानो और उससे ज़्यादा कुछ मत जानो। और ये भी मत जानो कि अगला सामने वाला झूठ बोल रहा है या सामने वाला मूर्ख है, उसका सत्य उसके लिए, तुम्हारा सत्य तुम्हें मुबारक, हमारा सत्य हमें मुबारक। अब थोड़ी बहुत हम गीता की बात कर लेते हैं, जो गीता में श्लोक हैं उनकी बात करते हैं, उनसे थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अपहम सर्वस्या प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण को एक परमात्मा का फॉर्म बताया गया। वो कहते हैं कि ये संसार जो है मुझसे ही उत्पन्न है, मेरी ही ये अंश है, सब कुछ मेरा है। यहाँ पे वही बात आई जो शंकराचार्य ने कहा था कि सब परमात्मा के अंश हैं। सीधे कहो तो सभी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है तो सबकी सत्य मानो, अपना सत्य अपने तक। फिर आगे बोलते हैं कि ना जायते मृत्यु व कदाचिता नायम भूतवा भवितवा व ना भूये। यहाँ पर आत्मा की बात करें। आत्मा की क्या बात करी कि कभी भी ना तो जन्म लेती है ना मरती है आत्मा। जैसे एनर्जी का होता है ना, डिस्ट्रॉय नहीं होती या कभी क्रिएट नहीं करी जाती, वैसे ही इनका भी है। तो वही उन समझाने की कोशिश कर रहे जो शंकराचार्य ने कहा था, सत्य एटर्नल होता है, ब्रह्म एटर्नल होता है। मतलब कि टाइम प्लेस सिचुएशन चाहे कुछ भी हो वहाँ पर उसका परिवर्तन नहीं होता। लेकिन बौद्धिज्म जैनिज्म में अलग है, वो कहते हैं कि बदलता रहता है, एवॉल्विंग नेचर का होता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयम परम धर्मो भयावह। ये श्लोक मुझे सबसे अच्छा लगता है, मेरे पर्सनली तौर पे बताता हूँ। यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा जो स्वधर्म है वो दूसरे के धर्म से लाख गुना श्रेष्ठकर है। अगर तुम दूसरे की तरह दूसरे के धर्म में जाना चाहोगे तो वहाँ पे केवल तुम्हारे लिए भय के अलावा कुछ नहीं। इसका मतलब हिंदू मुस्लिम से नहीं आया, जो मैंने पहले बात करी थी अब बताता हूँ। स्वधर्म का मतलब होता है स्वभाव। अर्जुन का स्वभाव युद्ध वाला था, क्षत्रिय था यानी वॉरियर था, तो उसे युद्ध करना था। ऐसे ही सबके स्वभाव के अनुसार जो अपना काम करता है, जो अपने स्वभाव को मानता है, जो अपने स्वभाव को सत्य जानता है, वही केवल सुखी रह पाता है। अब आई बात समझ में? ये मैं ये कह सकता हूँ पूरे वीडियो का, हर फिलॉसफी का ये अकेला एक श्लोक सार है। यही सार है आपका केवल, कि सबका धर्म अलग है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। जो मेरे विचार हैं, जो मेरी व्यक्तिगत राय है, जो मेरा स्वभाव है, वही मेरे लिए धर्म है। इतनी बात अपनी बुद्धि में घुसेड़ लोगे तो आज सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो अब इतना सब कुछ जो आपको सत्य के बारे में समझाया, फिलॉसफी बताई, तो अब केवल मैं इतना आपको बताना चाहूँगा। इतने से आप समझ सकते हो कि हकीकत से थे हम कितने दूर, ये इल्म ना हमें हो सका। जो गम है वो फरे हुए ख्याल है, फिर क्यों इस ख्याल में पूरा जीवन बिता दिया। ये गम जैसी कोई चीज़ नहीं होती, केवल इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञानता की वजह से आती है। थोड़ी बहुत अब हम साइंस की भी बात कर लेते हैं। देखो, जो साइंस में रियलिटी मानी जाती है, साइंस के अकॉर्डिंग रियलिटी वो होती है जो कि इम्पेरिकल बेसिस पे आए। मतलब कि बार बार हम एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट हमारे पास आएगा और वो मॉडल हमेशा के लिए बन जाए। मॉडल बेस होता है कि अब बार बार अगर हम फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें वैसा ही आउटकम मिलेगा। साइंस उसको सत्य मानती है। लेकिन जब हम थोड़ी बहुत क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत हद तक हमारी जैनिज़्म और बौद्धिज़्म से मिलती है, क्योंकि जैनिज़्म और बौद्धिज़्म सापेक्षता की बात करते हैं कि सत्य कैसा होता है, सत्य सापेक्ष होता है। तो सापेक्ष को ही रिलेटिविटी बोला जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बोलती है कि स्पेस और जो टाइम होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो बदलता रहता है, इवॉल्विंग नेचर का होता है। और ये डिपेंड करता है जो ऑब्जर्वर होती है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी के ऊपर ये आधारित करता है कि टाइम और स्पेस कैसा होगा। मतलब कि जो बुद्ध और जैन दर्शन में बात करी गई थी कि ऐसा होता है कि आप जो ऑब्जर्व करोगे वो सत्य आपके लिए होगा। जैनों ने तो 7 रास्ते भी बताए थे इसे नापने के, वही बात यहाँ पे करी गई।
समझाता हूँ। यहाँ पे जब टाइम डायलेशन की हम बात करते हैं कि स्पेस में अगर कोई स्पेसशिप से इतने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है जो कि लाइट के बराबर है, लाइट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो उसके लिए जो समय होगा वो धीमा हो जाएगा मुकाबले जो कि अर्थ में लोग होंगे। हमारे मुकाबले जो स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगा उसके लिए जो उसका समय होगा वो थोड़ा धीरे हो जाएगा, लेकिन समय गुजर उतना ही रहा है, बस उसकी स्पीड ज़्यादा है, इस वजह से उसे पता नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसे थोड़ी आसान भाषा में समझाऊं तो ऐसे समझ सकते हो, पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर 100 किलोमीटर दूर जाना है, क्योंकि बैलगाड़ी चलती थी, पैदल जाना पड़ता था, कोई साधन होते नहीं थे, तो 100 किलोमीटर जब दूर जाते थे तो 2-3 दिन का समय लगता था। रात में कहीं दूसरे गांव में रुकते थे, और जब इतनी मेहनत करके कहीं जाते थे तो 10-15 दिन वहाँ पे व्यतीत करना नॉर्मल सी बात थी। फिर आने में इतनी कठिनाई होती थी, मानो कि उस आदमी का जो जीवन का समय था 60 साल का था, और आज के भी आदमी का जो जीवन का समय है वो भी 60 साल हम लेकर के चलते हैं। लेकिन आज अगर हमें 100 किलोमीटर कोई काम हुआ, ऐसा काम है जो कि हमारे बिना जाए हो सकता है, केवल कुछ हमें भेजना है, हम बड़ी आसानी से फ़ोन से वो चीज़ भेज सकते हैं, हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसा भी है कि हमें जाना ही पड़े तो ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, कुछ 2 घंटे 2.5 घंटे में हम 100 किलोमीटर की दूरी आराम से तय कर सकते हैं। अगर रोड की बात करूं, बाय रोड, और वैसे तो और जल्दी कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारी स्पीड बढ़ गई, जिसकी वजह से जो हमारा टाइम था, जो लेंथ थी, वो कम हो गई है। तो अब हमें, अगर हम इसे 2x भी मान लेते हैं कि अब हमारी स्पीड अगर 2x हो चुकी है, तो पहले के मुकाबले अब हमारे पास पहले से ज़्यादा दुगनी ज़िंदगी है। समझ में बात आई? है तो वही टाइम पीरियड 60 साल का, लेकिन जितना उसने 60 साल में काम करा, अगर हम आज की स्पीड को 2x भी मानते हैं तो आज हम कितना काम करेंगे? 120 साल के बराबर करेंगे। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैंने थोड़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी। ये हमारे बौद्धिज्म और जैनिज्म से मैंने बताया, बहुत मेल खाती है क्योंकि सापेक्षता की बात है। ऐसे अगर हम सुपर पोजिशन की बात कर लें, सुपर पोजिशन भी क्वांटम की थ्योरी है, वहाँ पर ये बात करी जाती है कि एक ही पार्टिकल एक ही टाइम पर 2 जगह पे मौजूद हो सकता है। अब ये कैसे संभव है? ये तब तक संभव है जब तक हम उसे ऑब्जर्व नहीं करते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जाता है कि जैसे कि हम सिक्का उछालते हैं, सिक्का उछाला, वो नीचे गिरा अभी, लेकिन अभी हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, तब तक हमारे पास 2 आउटकम हो सकते हैं, या तो टेल आएगा या हेड आएगा, इन दोनों में से कुछ आएगा। तब तक वो दोनों स्टेट में एक साथ रहता है, लेकिन जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तो लास्ट में एक ही आउटकम बचता है, या तो हेड हो सकता है या वो टेल हो सकता है। एक और इसमें एग्जांपल दिया जाता है बिल्ली का, कि एक डिब्बे के अंदर अगर बिल्ली बंद कर दी है तो या तो बिल्ली मर सकती है या जिंदा भी हो सकती है। मतलब कि जब तक मैंने ऑब्जर्व नहीं करा है तब तक बिल्ली दोनों स्टेट में एक समय पर हो सकती है, लेकिन जब मैंने डिब्बा खोल के देखा तो एक ही स्टेट बचेगा, या तो मरी होगी या जिंदा होगी। ये ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड होता है। ऐसे ही ऑब्जर्वेशन पे वेव पार्टिकल ड्यूलिटी होती है। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी क्या, कि जो लाइट आ रही है, वैसे तो लाइट वेव की फॉर्म में होती है, लेकिन जब आप उसे ऑब्जर्व करोगे तो वो पार्टिकल की भी फॉर्म में होती है, फोटोन्स होते हैं, पार्टिकल फॉर्म में होती है लाइट। तो आपकी ऑब्जर्वेशन के आधार पे चीज़ें बदल जाती हैं। और ऐसे ही क्वांटम फिजिक्स का एक और सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी बात करता है कि जो वेलोसिटी होगी और पोजीशन होगी, उसे कभी भी हम एक टाइम पे एक्यूरेट माप नहीं सकते, मेज़र नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, एक ही टाइम पे हम उसकी पोजीशन को और वेलोसिटी को एक्यूरेट तरीके से माप नहीं सकते हैं, एक एक करके ज़रूर हो सकता है। तो यही बात है कि सत्य अलग अलग दृष्टिकोण से देखने में, समझने में आता है, एक जैसा नहीं हो सकता है। और ये बात दर्शन में भी है और थोड़ी बहुत ये क्वांटम फिजिक्स में भी हमें मिल जाती है। अगर हम थोड़ा रिलेट करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आए, इस वजह से मैंने इस पोर्शन को भी ऐड करा है। तो मैं केवल इतना बोलूँगा कि हर लम्हा बदलता है ये जहाँ, यहाँ कोई चीज़ ना रुक पाई, फिजूल है गम में खोना, इसलिए हमने भी हंसकर ज़िंदगी बिताई। तो केवल इतना मानो कि अगर सापेक्ष भी मानते हो बदलाव आता है तो भी हंसकर जी लो। लेकिन शंकराचार्य सापेक्ष सत्य को नहीं मानते हैं, शंकराचार्य मिथ्य को सापेक्ष मानते हैं। मिथ्य को क्योंकि वो बदलता रहता है, इवॉल्विंग नेचर का है। सत्य को तो वो कहते हैं इटर्नल है, ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट क्या? एटर्नल मतलब अविनाशी है, जो कभी खत्म नहीं होता। ओमनी प्रेजेंट का मतलब जो कि सर्वस्व है, हर जगह व्याप्त है, तो वो सीधे उसे ब्रह्म नाम दे देते हैं और वही सत्य है। तो इससे ये समझ में आता है कि जीवन क्या होता है। सबसे बड़ा सवाल था जीवन। अब जब सत्य को जान जाओगे तो जीवन को जान जाओगे, क्योंकि अभी तक तो ऐसे ही जी रहे थे, जो चल रहा है चलने दो।
लेकिन इसमें जो भी मैंने आपको आज बातें बताई हैं, इनसे आप अपना जीवन जान जाओगे कि जीवन मतलब केवल इतना थोड़ी है कि एक ज़िंदगी चलती जा रही है। जीवन मतलब ये तो बोल सकते हो कि लिविंग है, मतलब कि प्राण है और हम चीज़ें एक्टिविटी कर पा रहे हैं। लेकिन उनमें से भी अगर हमारे पास चेतना है, कॉन्शियसनेस है, तो अब हमें किस जीवन की तरफ जाना चाहिए। जीवन को तो केवल इतनी संज्ञा दे सकते हो कि ईश्वर हमारे साथ गेम खेल रहा है, एक ही वर्चुअल रियलिटी जैसे गेम होते हैं वैसे ये दुनिया बना दी है। लेकिन यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, और अभी भी इनमें बहुत सवाल हैं जिनकी कि मैं गहराई में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जब सत्य को समझ जाओगे तो हर चीज़ का मतलब समझ जाते हो। तो जीवन भी समझ गए होगे, धर्म क्या होता है या क्या चीज़ जो हमारे वैल्यू सिस्टम होते हैं ये क्या होते हैं। तो अगर बात समझ में आई हो तो आगे ज़रूर अपने साथियों के साथ बढ़ाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जो नॉलेज है ये सबके साथ साझा ज़रूर होनी चाहिए।